गांव के लोग हर पूर्णिमा को एक रहस्यमय आत्मा की कहानी सुनाते हैं। यह आत्मा इन महिला की है जिसने अपने गांव में अन्याय सहा था। उसके पति को झूठे आरोपों में फंसाकर मार दिया गया और तब से यह अपनी आत्मा को शांति देने के लिए हर पूर्णिमा को लौटती है। गांव के लोग इस आत्मा से डरते हैं और इसे भूत मानते हैं, लेकिन कोई भी उसकी सच्चाई नहीं जानता। इस बार एक युवक रामू ने उनकी कहानी सुनकर उसकी मदद करने का फैसला किया। क्या तुमने सुना? पूर्णिमा आ रही है। हाँ, फिर से वह आत्मा लौटेगी। उसका बदला लेने का समय आ गया है। मैं उसकी कहानी सुन चुका हूँ और मैं उसे शांत करने की कोशिश करूँगा। क्या सोचते हो रामू? वो बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है वह अपने दर्द को साझा करना चाहती है। तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। हाँ, उसकी आत्मा ने कभी किसी को नहीं छोड़ा। मैं कोशिश करूँगा। मुझे उसे समझाने का मौका चाहिए। ध्यान रखना रामू। पूर्णिमा की रात आ गई और रामू ने अपने दोस्त से एकत्रित होकर एक योजना बनाई। वे सभी मिलकर इस स्थान पर जाएंगे जहां आत्मा प्रकट होती है। सभी डरे हुए थे, लेकिन रामू ने उन्हें आश्वस्त किया। वे ताजगी लाने के लिए फूल और कुछ मिठाइयाँ लाए ताकि आत्मा को उनकी नीयत का एहसास हो सके। जब रात गहराने लगी तो एक सन्नाटा सा आ गया। रामू ने अपनी टीम को समझाया कि ये उनकी जिम्मेदारी है। क्या वे इस आत्मा का सामना कर पाएंगे और इसे शांति दिला पाएंगे? रामू, क्या तुम सच में सोचते हो कि वह शांत होगी? अगर ये गुस्से में है तो हमें भागना पड़ सकता है। हम पहले उसकी कहानी सुनेंगे, फिर मदद करेंगे। याद रखना, आत्मा को भड़काना नहीं चाहिए। क्या तुम्हें सच में उम्मीद है? हमें प्रयास करना चाहिए और अगर हम सफल हुए तो गांव को शांति मिलेगी। चलो, अब हमें उस जगह चलना चाहिए। उम्मीद है सब कुछ ठीक रहेगा। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, रामू और उसके दोस्त इस स्थान पर पहुंचे। हवा में एक अजीब सी शांति थी। अचानक एक हल्का सा झटका महसूस हुआ और आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे और गुस्से में थी। रामू ने आगे बढ़कर उसे कहा कि वे उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आत्मा ने उन्हें चेतावनी दी कि कोई भी उसके दर्द को समझ नहीं सकता। उसकी आवाज़ में गहराई थी जो सबको डरा रही थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मुझे तंग करना चाहते हो? नहीं नहीं, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। किसने कहा कि मैं मदद की मोहताज हूँ? हम जानते हैं आपको न्याय नहीं मिला। हाँ, आपकी कहानी सुनी है और हम सच जानना चाहते हैं। तुम सब मेरे दुख को नहीं समझ सकते। हम कोशिश करेंगे, बस हमें एक मौका दे। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। आत्मा ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उनके पति को झूठे आरोपों में फंसाकर मारा गया था। वे बताती रही और उसकी आवाज़ में गुस्सा और निराशा दोनों थे। रामू ने महसूस किया कि आत्मा केवल बदला लेना नहीं चाहती, बल्कि वे न्याय की तलाश में है। उसकी कहानी सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन क्या रामू और उसके दोस्त उसे सही दिशा में ले जाएंगे? क्या आत्मा अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ सकेगी? मेरे पति को झूठे आरोप में मार दिया गया था। क्या आप जानते हैं कि आपका गुनहगार कौन था? गांव के मुखिया ने उसे फंसाया। तो आप उससे बदला लेना चाहती है? मेरा बदला अधूरा है। हम आपकी मदद करेंगे। हाँ, आपको अब और दर्द सहन नहीं करना पड़ेगा। क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो? हमें मिलकर उस मुखिया का सामना करना होगा। मैं एक बार और अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। आत्मा की कहानी सुनकर रामू और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि उन्हें मुखिया का सामना करना होगा। वे समझ गए थे कि सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि सच में योजना बनाने लगे कि कैसे मुखिया को उसकी गलती का एहसास दिलाया जाए। इसी बीच आत्मा ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह उनके साथ रहेगी। हमें मुखिया के पास जाना होगा। क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? हाँ, हमारे 5 आत्मा का साथ है। हमें योजना बनानी होगी। मुखिया को सच्चाई बताने का समय आ गया है। वो अगर हम पे हमला करता है, अब हम उस मुखिया का सामना करेंगे। रामू और उसके दोस्तों ने मुखिया के घर का रास्ता तय किया। वे सभी डरे हुए थे। तब आत्मा ने उन्हें उत्साहित किया। जब उन्होंने मुखिया का दरवाज़ा खखड़ाया तो उसका चेहरा घबरा गया। रामू ने बिना समय गवाए उस सच्चाई बताने का फैसला किया। मुखिया ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन रामू ने अपने इरादे को मजबूत किया। मुखिया जी, हमें आपसे बात करनी है।
तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हमें आपके बारे में सच्चाई बतानी है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम अपनी गलती भी मानोगे और सबके सामने अपनी गलती भी स्वीकार करोगे। मैं नहीं डरता। लेकिन आत्मा तो अब आपके सामने है। आपकी नींद अब नहीं टूटेगी। मैं तुम सबको देख लूंगा। मुखिया का गुस्सा और आत्मा के दर्द का मुकाबला एक दिलचस्प मोड़ ले लेता है। जैसे ही रामू ने अपने बात खत्म की, आत्मा ने भयंकर रूप धारण किया। वह गुस्से में हवा में अजीब सी हलचल हुई। मुखिया डर गया, लेकिन वह हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इसने रामू और उसके दोस्त को धमकाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उन्हें समझाया कि इसे अब डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पाप तुम्हारे पीछे है। मैं तुमसे नहीं डरता। अब तो तुम्हें डरना चाहिए। हम तुम्हारी गलतियों का सामना कर रहे हैं। तुमने मेरे पति को मारा। तुम सब बेवकूफ हो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद आत्मा ने मुखिया को हवा में उल्टा लटका दिया और इसे उधर उधर पटकने लगी। मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया है। क्या अब आप सच्चाई को स्वीकार करेंगे? आपको अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो, मैं बदलना चाहता हूँ। क्या तुम सच में बदलोगे? आपको गांव वालों के सामने अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। ये एक नई शुरुआत हो सकती है। आइए हम सब एक साथ हैं। गांव वाले एकत्रित हुए और मुखिया के सामने खड़े हुए। रामू ने सबको बताया कि मुखिया ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। सब लोग हैरान थे, लेकिन साथ ही उनके एक नई उम्मीद जगी। आत्मा ने उन्हें बताया कि अब समय है सच्चाई के साथ आगे बढ़ने का। सभी ने फैसला किया कि वे एक साथ मिलकर गांव को फिर से सही दिशा में ले जाएंगे। क्या एक गांव के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बनेगा? गांव वालों सुनो, मुखिया ने अपनी गलती मान ली है। क्या यह सच है? अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हाँ, अब आत्मा शांत हो जाएगी। मुखिया ने गांव वालों के सामने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। आत्मा को महसूस हुआ कि अब उसे शांति मिल गई है। इसने रामू और उसके दोस्त को धन्यवाद कहा। आपका धन्यवाद, आपने हमें रास्ता दिखाया। अब मुझे जाना होगा। मुझे मुक्ति दिलाने के लिए आपका शुक्रिया। आज के बाद कोई बुरी शक्ति इस गांव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यह मेरा आशीर्वाद है। और धीरे धीरे अपनी जगह से गायब हो गई। अब गांव वाले एक नई दिशा में बढ़ने के लिए तैयार थे। क्या रामू और उसके दोस्त ने वास्तव में आत्मा को शांति दिलाई? इसके बाद वहां से आत्मा चली गई। गांव वालों ने मुखिया को पुलिस के हवाले कर दिया और खुशी खुशी रहने लगे।